आज शुक्रवार है और हमारे देश में ये बहुत सारे लोगों का मनपसंद दिन होता है। आप में से बहुत सारे लोग वीकेंड की तैयारी कर रहे होंगे। इस वक्त सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड पर कौन सी फिल्म देखी जाए, किस तरह अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जाए, अपनी छुट्टी को और मजेदार कैसे बनाया जाए और कहां पार्टी की जाए। लेकिन भारतीय सेना के जवानों को और उनके परिवारों को यह सुविधा नहीं मिलती। अगर आप में से किसी को एक ऐसी नौकरी करने का ऑफर मिले जिसमें किसी भी वक्त आपकी जान जा सकती हो, तो जाहिर है आप साफ मना कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हुए भी कि उनकी लाश कभी भी उनके घर पहुंच सकती है, इस नौकरी के लिए हाँ कह देते हैं। और इसी जज्बे का नाम है भारतीय सेना। आज सबसे पहले हम भारतीय सेना के शहीद मेजर कमलेश पांडे के पिता की बात करेंगे। कल कश्मीर के शोपियां जिले में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने सेना की एक सर्च पार्टी पर हमला किया था, जिसमें सेना के मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेंजिन छुल्टिम शहीद हो गए थे। लेकिन अपने बेटे की अंतिम विदाई के वक्त एक पिता के धैर्य ने जवाब दे दिया और अब ये पिता अपने बहादुर बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब चाहता है। आज शहीद मेजर कमलेश पांडे को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जी न्यूज़ की टीम देश के इस सपूत की अंतिम यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सैकड़ों लोगों की भीड़ की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे थे। इस दौरान हमें ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो किसी भी माता पिता को भावुक कर देंगी। आज शहीद मेजर कमलेश पांडे और उनके परिवार को नमन करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शहीद सैनिक और उसके परिवार का सम्मान करना हम सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इस रिपोर्ट को देखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जवान सरहद पर मौजूद हैं, सरहद की रखवाली कर रहे हैं और इसीलिए हम एक सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम आज़ादी की एक भी सांस नहीं ले पाएंगे। आपकी आज़ादी, आपकी सारी सुख सुविधाएं और आपका पारिवारिक जीवन, सब कुछ आपसे छिन जाएगा। पाकिस्तान को जंग से ही जवाब दिया जाए, तभी वो जगह पर आएगा, नहीं तो नहीं आता। हमने देखा है। ये तिरंगे में लिपटे शहीद कमलेश पांडे की अंतिम यात्रा है। कमलेश के दिल में भारत बसता था। वो देश के करोड़ों युवाओं की तरह भारत के लिए जीते थे, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने एक सच्चे देशभक्त का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। आज देश का यह बेटा तिरंगे में लिपटकर मौत की नींद सो चुका है। लेकिन एक शहीद के घर में सिवाय आंसू और मातम के कुछ भी नहीं है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पड़ोसी, गांव वाले, किसी का भी चेहरा देख लीजिए, सिवाय तकलीफ और पीड़ा के आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन उसे एक तकलीफ भी है, और वो तकलीफ ये है कि आखिर कब तक देश के बेटे ऐसे ही कुर्बानी देते रहेंगे। बेटा अपना सैन्य धर्म निभाते हुए दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन देश का कोई दूसरा लाल आतंकवादियों की भेंट न चढ़े, इसके लिए इस पिता ने एक संदेश दिया है, जिसे सुनना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ तो वार पार की जंग करे, बस वही है, और उसके अलावा कोई साधन नहीं है। मिलिटेंट की रहेगी वहां जब तक जंग नहीं होगी। जंग होगी फिर 15 साल तक शांति रहेगी, 15-20 साल शांति रहेगा। जंग होगी तो जंग तो भारत ही जीतेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं कि वो कुछ करे, वो और तबाह हो जाएगा। और 15-20 साल तक फिर कश्मीरी जो है आतंकवाद कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो भी कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे।
सरकार को वही लड़ाई का फैसला लेना चाहिए और क्या, जंग का फैसला ले सरकार, करे। अभी सरकार बोलती है आज कल नहीं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वैसे बात करें वैसे बात करें। अब जो बात करना क्या है, उनको पता है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उसको जमे रहने के लिए, उसके वहाँ से खदेड़ने के लिए, मिलिटेंट्स को खदेड़ने के लिए एक बार जंग करे और बस हो गया पाकिस्तान, और सब चुप बैठ जाएंगे। हम यही सोचेंगे कि आगे ऐसा वक्त ना आए कि तो कोई दूसरा लड़का शहीद हो। ऐसे सरकार को मैसेज यही देता हूँ कि वो डर रही है पाकिस्तान से। क्या लड़ने वाले सैनिक हैं, जवान हैं, वो लड़ते हैं, ये क्यों डर रही है? दे उनको हुक्म, भाई वार पार करो, एलची क्रॉस करो और बंद कर दो। हिसाब किताब इनका मिलिटेंसी वाला हो जाएगा बंद, मिलिटेंसी का बिल्कुल। यही है सरकार के लिए हिसाब किताब, और सरकार पता नहीं क्यों मंत्र पड़ती है। इस भीड़ में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं वो किसी धर्म या जाति विशेष से हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका मजहब हिंदुस्तान है। और अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले एक बहादुर बेटे पर आज इन सभी को गर्व है। देखिए, होने को तो बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा इन्हें अपना नाम ले लिया, नाम करवा लिया, इतनी चीजें करा ली, आगे कहाँ तक जाते हैं। मगर आज हमारी सबसे बेकार हमारी देश की राजनीति है, जो राजनीति के चक्कर में आज हमारे देश के जवान ने, नौजवान लड़के सब शहीद हो रहे हैं। एक बार सेना को मौका दिया जाए, भारत माता की कसम 15 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक नक्शा और होगा, पाकिस्तान और चीन। हमारे सेना के जवानों को अगर मौका दिया जाए। हम पड़ोसी हैं, 2 साल से आए थे, 2-3 साल से ही मकान में है, तो काफी अच्छे थे, मिलनसार थे, मिलते थे, घुसमुख थे। मैं गर्व है इनकी शहादत पे। ये 2-3 साल पहले यहाँ पर आए हैं, इनका परिवार बहुत संभ्रांत परिवारों में है। अरे स्कॉर्पियो किसी की एचआर नंबर की स्कॉर्पियो प्लीज हटा दें। ये बच्चे भी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे थे, और आज बड़ी दुखद हमारे सामने घटना हुई है। इन मासूम बच्चों को देखिए। शहीद मेजर कमलेश पांडे की अंतिम यात्रा में इनका चेहरा एक अजीब सी खामोशी बयां कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने हाथों में उस तिरंगे को थाम रखा था जिसकी आन बान और शान के लिए देश के सपूत हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये सरकार के लिए टेस्ट मैच है, एक खेल बना दिया है। अगर सरकार सही इरादे की होती तो पहला शहीद होने के बाद ये अटैक हो जाना चाहिए था। कितने शहीद हो गए हैं, ये मैच के बाद मैच चल रहे हैं। हम लोग तमाशबीन हैं, मैच देखने जाते हैं, किसके विकेट कितने गिरे, किसके कितने गिरे। सचमुच का ये सरकार पर इच्छा शक्ति नहीं है। सैनिक तैयार हैं, रोज मैसेज आते हैं कि करो युद्ध, उनने तो जाना ही है, इस बहाने जाएंगे। हम जवाब दे रहे हैं। आपने देखा पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, उनके 5 बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं। जो कुछ बच गए हैं अगले 2 महीने में उनका भी सफाया हो जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा है, आपको मालूम है। ये शहादत, जैसा अभी जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा सर ने बताया कि बहुत ही जल्दी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जितने भी पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं और जो घुसपैठिए हैं और जो सेपरेटिस्ट हमारे देश में मौजूद हैं, इनका सब सफाया होगा और बहुत जल्दी इस शहादत का सबका बदला चुकता होगा। हालांकि ये भी एक दुखद विडंबना है कि हमारे देश के कई बुद्धिजीवियों को, अलगाववादियों को बुरहान जैसे आतंकवादी पसंद हैं, लेकिन उमर फैयाज और कमलेश पांडे जैसे बेटे नहीं। पत्थरबाजों की पैरवी करने वाले भी आज गायब हैं, क्योंकि शहीद मेजर कमलेश पांडे या सिपाही तेंजिन छुल्टिन की याद में किसी के हाथों में मोमबत्तियां नहीं है। किसी ने नॉट इन माई नेम हैशटैग के साथ मोर्चा नहीं निकाला, शायद इसलिए क्योंकि ये उनके एजेंडे में नहीं आता। इन लोगों की सोच यही है कि जवान शहीद होते हैं तो हो, हमारा क्या जाता है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए, जिस दिन इन जवानों ने अपने पैर सीमा से वापस खींच लिए, उस दिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।